दिखाए जा रहे हैं उसको गलत साबित करना है, ये आज आप तैयार करके जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ पे लखनऊ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। उनको यूपी की असेंबली में जरूर जिताकर भेजना है, और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। और तभी फिर लखनऊ जो आपकी यूपी की राजधानी है, आपके प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ का भी सही से विकास हो सकता है, इसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लखनऊ के बारे में आप लोगों को मालूम है कि जब तक यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तो लखनऊ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लखनऊ में जो लोग आते थे तो वो सोचते थे कि लखनऊ में कुछ नहीं है, जैसे और जिलों की हालत है वैसी राजधानी की हालत है। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो लखनऊ की सूरत बदल गई, लखनऊ के में सड़कें बन गई, लखनऊ में स्थल बन गए, पार्क बन गए, बिजली पानी की व्यवस्था की गई,
और मार्केट में जो तार लटके रहते थे उनको सही किया गया, ये भी आप लोगों को मालूम है। लखनऊ में अब जो लोग आते हैं, कभी बहुत से लोग विदेश चले गए, जब वो लखनऊ में पहली मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद इधर आए पहली बार, बोलते ये तो लखनऊ नहीं, ये तो बदल गया लखनऊ, ये तो कोई और लखनऊ है। ये जो विदेश में लोग चले गए थे यूपी के, तो वो लोग कहते थे कि अब यूपी की सूरत बदल गई है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, अभी इसमें और भी काम करने की जरूरत है। आप लोग अपनी सरकार बनाएं, लखनऊ को बहुत बेहतरीन कैपिटल बनाया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में और भी जिले आते हैं, लखनऊ जिले के अलावा उन सब का विकास किया जाएगा, सभी जिलों का। वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में केवल अकेले लखनऊ जिले का ही नहीं, बल्कि लखनऊ मंडल में जितने भी जिले आते हैं तो सबका उद्धार किया जाएगा, स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो वोट पड़ा है, जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। अभी तो ये मीडिया को मैनेज करके, तो जो जातिवादी मीडिया है उसको मैनेज करके अभी तो ये कुछ भी दिखाते रहे, 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं खास तौर से जो विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा में जो नीचे लेवल की कमेटी बनी है सेक्टर पोलिंग बूथ की, उनसे मैं पुनः अपील करती हूँ। मैंने 9 जनवरी को यूपी स्टेट की मीटिंग बुलाई थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैं उनसे अपील करती हूँ कि ये काम आप लोगों का है, दूसरी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देने का, बीएसपी को सत्ता में लाना, ये काम किसका है? विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनका भी कुछ हद तक योगदान है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आएगा लखनऊ मंडल से तो उसका क्रेडिट मैं बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं दूंगी, बल्कि हर विधानसभा में विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी को उसका मैं क्रेडिट दूंगी। तो इसलिए जो विधानसभा की कमेटी है, पोलिंग बूथ की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को इस चुनाव में तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से जो आप लोगों ने सेटअप बनाया है, हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पोलिंग बूथ की कमेटी की जिम्मेवारी बनती है। हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर तो आप लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बीएसपी को वोट देने के लिए उनको मोटिवेट करना है और उनको यही बताना है। हर पोलिंग बूथ की कमेटी को मेरे आप लोगों से फिर दरखास्त है कि आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।